गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 37वां सर्ग। मरीच को रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीताहरण के उद्योग से रोकना। राक्षस राष्ट्र रावण की पूर्वोक्त बातें सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मरीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर और ऐसे बात कहने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय तो बहुत बड़ा चंचल है। अतः निश्चय है तुम श्री रामचंद्र जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। वो पराक्रम मोचित गुणों में बहुत बढ़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान है। तात मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को राक्षस से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। क्या ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। तुम जैसा स्वेच्छाधारी और उच्छल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षस के साथ ही नष्ट न हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी और स्वेच्छाचारी पापपूर्ण विचार करने वाला खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपना और अपने स्वजनों को तथा समुचे राष्ट्र को विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी न तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, न तो उन्होंने धर्म के मर्यादा को किसी तरह त्याग किया है, न तो वो लोभी न दूषित आचार विचार वाले वे क्षत्रिय कुल की कलंक हैं। कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वह सदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का बर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उसके दिए हुए बर या वचन को पूरा करूंगा। उस निश्चय के अनुसार ही वो स्वयं वो वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से वो स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हो गए। तात श्री राम क्रूर नहीं है, वो मूर्ख अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना तथा उसके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहना चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वह साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं का अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उसकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पतिव्रत के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग नहीं करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उसका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है। बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है। धनुष और खड़ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात धनुष जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है, बाण ही प्रभा है, जो अमर्ष में भरा हुआ है, धनुष और बाण धारण किए हुए खड़ा है, रोष बस तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी जमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राजस्व का प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक कुशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उसका तेज अपरमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उसका आश्रय है। अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं कि वन में इसका अपहरण कर सकते हो। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी है। उसका बस स्थल सिंह के समान उन्नत था। भामिनी सीता अपने प्राणों से भी उनकी प्रियतमा पति है। वह सदा अपने पति का अनुसरण करती है। मिथिलेश कुमारी सीता उस श्री राम को प्यारी पत्नी है। वह प्रज्वलित अग्नि के ज्वाला के समान असह है। अतः उस सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, ये व्यर्थ का दोष करने में तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ गई, उस दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य को चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध न करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठाक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना है। निशाचर राज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, वह तुम्हारे लिए बहुत उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम अरण्य कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।